बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल में एक बड़ी तबाही का दिन हुआ है और ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है। ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये वो ईरानी खातून है जिसने अमेरिका के अंदर घुसकर हमारा वो प्लान जो हम कई महीने से बना रहे थे कि हमने ईरान पर हमला करना है, ऐसे मिसाइल मारने हैं, लॉन्ग रेंज होंगे, शॉर्ट रेंज होंगे, F-35 इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हर तरह का मिसाइल इस्तेमाल करेंगे और हम जाकर ईरान को करेंगे बुरी तरह हिट। इतना हिट करेंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। और ये सब कुछ करने के बाद हम ईरान को तितर बितर करेंगे। इन्होंने कहा कि वो जो दो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जो सिर्फ 5 आईज यानी 5 इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास होने चाहिए थे, उसको लीक करवाने में इस खातून का हाथ है। और ये ईरानी अमेरिकन है। इसका नाम है अरियाने तबातबई। ये बेसिकली ईरानी और अमेरिकन है, यानी ईरान से इससे ईरान का ताल्लुक है और साथ अमेरिकन इसके पास पासपोर्ट है। अब आप इमेजिन करें, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और ख़ास तौर पर ये प्रोफेसर है, स्कॉलर भी है, और इसके अलावा ये इसराइल की गवर्नमेंट में बड़े बड़े ओहदों पर है। और सबसे बढ़कर ये याद रहे कि ये सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंस के, और इस वक्त सबसे बढ़कर लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है। बेसिकली तो आप ये समझ लीजिएगा कि अमेरिका का आर्मी चीफ से लेकर नाम के तौर पर ही इसके अंडर आते हैं। तो ये बेसिकली उनकी खास तौर पर ये याद रहे, जो इनके मामलात होते हैं, यानी उसका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है उसकी ये चीफ ऑफ स्टाफ है। यानी समझ लें कि ये इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि ये पूरी तरह इसकी रसाई थी उन डॉक्यूमेंट्स तक जहां पर दुनिया के चंद लोगों की रसाई, यानी गिने चुने को 10-12 होंगे, उनमें एक ये नाम है। इसके अलावा ये खास तौर पर बड़े इंस्टीट्यूट, रैंड कॉर्पोरेशन, और इसके अलावा न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, ये इनके साथ काम करती है। अब आप छोटी सी एक बात बताएं, जरा गेम आपने समझनी है कि गेम है क्या। आप अगर ये गेम समझ नहीं पाएंगे देन ये सारा मामला खराब होगा कि ये हुआ क्या है सारा कुछ। देखिए, दो चीजें आप समझिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, ये अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, उसके आर्मी चीफ और सीआईए के डायरेक्टर की मर्जी के बगैर लीक हो ही नहीं सकते थे। ये दो बातें आप अच्छी तरह समझ लें। अब सबसे बढ़कर बात क्या है? सबसे बढ़कर बात यह है कि इसका नाम लाया जा रहा है। आप एक बात बताएं, एक खातून हो, ईरानी हो, और उसकी रसाई अमेरिका के टॉप डॉक्यूमेंट्स तक हो, आप बताएं उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होनी थी? उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी थी। उसके ऊपर सीआईए की नज़र थी, उसके ऊपर एफबीआई की नज़र थी, उसके ऊपर एनएसए की नज़र थी, उसके मोबाइल फ़ोन टैप किए जा रहे थे, उसकी कॉल सुनी जा रही थी, उसका आना जाना सब चीज़ें मॉनिटर हो रही थी। ऐसे लोग जो यहाँ तक रसाई रखते हैं, उनको क्या खुला छोड़ा था? वो भी तब जब वो ईरानी हो और अमेरिकन पासपोर्ट भी रखती हो, दोनों हो। तो क्या ये मुमकिन है कि वो ईरान के लिए काम करती हो और इनकी एजेंसियां चुप करके सो कर बैठ रही हो और उनको पता ना हो? या तो चलें आप हो अमेरिकन, तो फिर तो बात समझ आती है। आप ईरान से ताल्लुक रखते हैं और ये खुलेआम काफ़ी हद तक इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करती थी कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात होने चाहिए, फलाना होना चाहिए। अब हुआ क्या है कि अचानक इसका नाम आ गया, यानी इसको ऐसी रसाई दे दी गई है। वो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। इसराइल ने कई महीनों और सालों का प्लान बनाया हुआ था कि हमने ईरान पर कैसे कैसे हमला करना है। वो डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं और एक ईरानी करती है। क्या इसराइल ने, उसको नहीं पता था कि इस खातून की रसाई कहां तक है? पेंटागन में, अमेरिकी फौज में, एजेंसियों में, उनकी सीआईए के अंदर जितने बड़े बंदे होते हैं वो इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं आ सकते। ये बच्चे बच्चे को पता है। अगर आने भी हो तो वो देखते हैं कि हमारे मफादात कहां तक। एक ईरानी वहां तक चली जाती है। अब दो बातें यहां पर समझ लें कि यहां पर हुआ क्या है और गेम क्या होने वाली है। देखिए, दो चीजें समझ लें। पिछले काफी अरसे से एक बात आप समझ लें कि ट्रंप को इस वक्त कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इसराइल को कि भाई मैं तुम्हें हमला करने की एक तो इजाजत देता हूं और दूसरा तुम हमला कर लो ईरान पर, मैं आऊंगा, मैं साथ शमूलियत इख्तियार करूंगा। वैसे वो जंगे बंद करना चाहता, ईरान के मामले पर वो नहीं कर रहा। अब सीन यहां पर हुआ क्या है
सीन यहाँ पर ये हुआ है कि वहाँ से अब उठनी शुरू हो गई आवाज़ें, जी ओ जी ट्रंप पर हमले में भी ईरान का वो सबको पता है FBI काम कर रही थी। लेकिन जो असल गेम है उसको समझना है, ये अमेरिका ने अपनी मर्जी से लीक करवाए और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिनेरियो 2 या 3 है, ये बात समझ लें। पहला सिनेरियो ये पॉसिबिलिटी है कि होता क्या है कि अमेरिका के अंदर खुद ही लीक करवाए जाते हैं, लेकिन अपने ही किसी बंदे के थ्रू करवा दिए जाते हैं। देखिए, जब इजराइल ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि ये बात याद रहे, इजराइल के सारे टॉप लेवल के बंदे अमेरिका की कैबिनेट में, पेंटागन में बैठे हैं, तो वो उनको बता देते हैं कि भाई ये लीक कहाँ से हुआ है, या ये अमेरिका ने खुद करवाया, किसके थ्रू करवाया है, क्या अमेरिका की एजेंसियां और उनके लोग यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है जिसमें पता चला इजराइल की सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, ये इस जैसे जैसे कोई भी किरदार होता है उनके थ्रू करवा देते, कल को पकड़ा जाए तो हम ये कम से कम ईरान के साथ इसको लिंक कर सके। ऐसे लोगों को, ये अपने ही लोगों को इस्तेमाल करके बाद में टिश्यू पेपर की तरह रगड़ देते हैं। या सम टाइम ऐसा होता है कि आपने किसी एक पर इल्ज़ाम लगाना होता है और उसको बाद में आप बचा भी लेते हैं। अब अगर इसको कोई सज़ा नहीं होती तो समझ लें कि असल किरदार को उन्होंने बचाया है, और अगर हो जाती है तो फिर ये बात आप बड़ी क्लियरली समझ लें कि उन्होंने इसी के थ्रू करवाया कि अगर फंस जाएं कल हम, तो हम ये कह सकें कि भाई इसने काम किया है। होता ही है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं। अब इसका नाम असल में जब आ रहा है तो जो लोग अंदर के हैं जो इजराइल के लिए काम कर रहे होते हैं, उन्होंने बताया इजराइल को कि भाई ये है, इसने काम किया है, तो आप इसके थ्रू। अब इजराइल कह रहा है भी इसको सजा दें, हमें ये करे वो करे, हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया है कि हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे। अब सेकंड सिनेरियो उसमें एक और भी आपने समझना है। पंजाबी का एक यानी वर्ड है, एक लाइन है कि सज्जी दिखा के खब्बी मारना, यानी आप दिखाएं कुछ और आप करें कुछ। समटाइम क्या होता है कि आप बड़ा गेम कर रहे होते हैं, आपने अपने दुश्मन को बनाना होता है पागल। अब दुश्मन जब ईरान जैसा हो या रूस जैसा हो, चाइना जैसा हो, तो वो याद रखिएगा वो इतने पागल भी नहीं है। वो क्या होता है कि आपने अपने पेपर्स लीक कर दिए। अब एक बात बताइए, अगर इस खातून ने वाकई ईरान के लिए काम कर रही है, रूस के लिए कर रही है, तो जब वो डॉक्यूमेंट्स देगी ईरान को, तो क्या वो ये चाहेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स ईरान सारे मीडिया पर लीक कर दे कि भाई ये देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं? वो तो यही चाहेंगे ना, ये तो यही कहेगी कि ईरान को कि मैंने डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दे दी। मिसाल के तौर पर बात हो रही है कि भाई ये लो तुम, अब इसराइल हमला करने के लिए आए तो उसका हमला नाकाम बना दो, पहले से तैयार है ना, और गिरा दो और तुम कामयाब हो जाओगे। ऐसा ही है ना, जहां आप उनके F-35 गिरा दें, आप उनके मिसाइल गिरा दें, आप उनके जहाज गिराएं, आप उनके पायलट्स को पकड़ लें, क्योंकि F-35 गिराया तो पायलट भी आपने पकड़ लिए, सारी चीजें पकड़ ली ना, तो आपके तो डंगे बच जाएंगे और रूस के तो डंगे बच जाएंगे S-400 के। जाहिर सी बात है, ईरान तक अगर डॉक्यूमेंट्स आए तो उन्हें रूस से भी शेयर किए, चाइना से भी किए, ये तो नहीं हो सकता। वो पागल हैं, उनको पागल यानी कोई उनको किसी ने बावला कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स लीक हो और वो इंटरनेट पर जाकर सोशल मीडिया पर लीक कर दें कि भाईजान ये सारे का सारा काम हुआ है, ये देख लें जी आप, ये फलाना ऐसे। यानी आपने पागल समझा हुआ है दुनिया को कि वो बजाय कि वो इसका इस्तेमाल करते जी ईरानियों ने जाकर लीक कर दिया। यानी इससे ज्यादा बेवकूफ़ी की बात क्या। वो तो बल्कि चाहेंगे कि ठीक है आ जाओ, हम मारेंगे और हम देखें उसके बाद कर देंगे तुम्हारे साथ। हम ऐसा दुनिया को बताएंगे कि हम मिसाइल मार भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। अब आप यहां से अंदाजा कर ले इनकी बेवकूफ़ी। ये चाह क्या रहे हैं? एक और भी प्लान है इनका, हम दुनिया को और ईरान को बता दें कि हमारा हमला ये था, हम ऐसे हमला कर सकते हैं, ईरान उस साइड पर लग जाए और फिर हम जाकर हमला करें, फिर हम यानी दिखाएं कुछ और प्लान, यानी हमारा असल में प्लान ये ना हो हमला करने का, प्लान हमारा कुछ और हो, लेकिन ये सारा कुछ बनाकर ये सारी चीज़ें करके हम सब लीक कर दें। क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये जो खातून है, ये सारा ड्रामा किया जा रहा हो कि जिसका नाम आएगा, असल में तो ये अंदर की कहानी हो कि भाई ये सारे का सारा मामला, इसको भी एतमाद में लेकर के हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि एक बात आप जहन में रखिएगा, ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डबल गेम कर रहे हैं अभी तक, जो बज़ाहिर ईरानियन है। उनको रखा भी इसलिए गया है कि भाई कल को अगर काम की हमें ज़रूरत हो तो वो हमारे लिए कर भी सके। वरना आप बताएं, पेंटागन तक उसके टॉप लेवल के डॉक्यूमेंट्स तक कोई औरत या कोई ईरानी उसकी रसाई हो सकती है डॉक्यूमेंट्स तक? आप उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस, आप पागल हैं, दुनिया को पागल बनाए। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है सिनेरियो, वो ये है कि अमेरिका ने अब इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक करके हमला रुकवाया,
कि भाई इस सारे मामले पर अभी हम इस जंग में कूदना नहीं चाहते, तो इजराइल ये काम ना करे। और अब उनको जब समझ आई है तो वो जाहिर सी बात है किसी को बचा सकते हैं। यानी आपने किसी बड़े को बचाना हो तो अब छोटों की कुर्बानियां देते हैं। असल बात तो ये तो अजल से दस्तूर चलता आ रहा है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर ये गेम बड़ी वाजिया है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आपने ईरान पर हमला किया, ईरान ने पलट कर जवाब देना है और ऐसा जवाब देना है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकेंगे, आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। आपने अभी तक पिछले हमलों का जवाब नहीं दिया, आप जब करेंगे तो आपके साथ जो होगा तो फिर दुनिया देखेगी। इस सारी सूरत हाल में दमादम मस्कलंदर होकर रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।